नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क इसके गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कि इस किताब से शांति, सुकून और एक मकसद पाने के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें निकालें। पर पहला सवाल यही उठता है, भिक्षुओं की तरह सोचना ही क्यों? देखिए, सीधी सी बात है। जैसे अगर बास्केटबॉल सीखना हो तो शायद माइकल जॉर्डन के पास जाएंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। किसी एक्सपर्ट के पास। तो वैसे ही मन को साधने के लिए, शांति पाने के लिए भिक्षु, वो तो माहिर है इस काम में, सालों की ट्रेनिंग होती है उनकी। सही बात है। और लेखक का खुद का सफर भी तो बड़ा अनोखा है। IIT बॉम्बे जैसे संस्थान से पढ़ा हुआ एक शानदार छात्र वो सब छोड़कर भिक्षु बन गया। हाँ, ये आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं। वही तो, ऐसा क्यों किया होगा? चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो ये किताब ना बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में बंटी है। पहला है जाने दो, मतलब लेट गो, बाहरी असर और अंदर की जो रुकावटें हैं उनसे आजादी। जाने दो। अच्छा। दूसरा है बढ़ो, ग्रो, यानी इरादे, मकसद, अनुशासन, इनसे जीवन को एक नई शक्ल देना। ठीक है। और तीसरा दो, गिव, इसमें कृतज्ञता और सेवा भाव से दूसरों से जुड़ना। ये 3 मुख्य हिस्से हैं। समझ गया। तो जाने दो से शुरू करते हैं। इसमें पहचान, आइडेंटिटी की बात है। अक्सर हम वो नहीं होते जो हम सोचते हैं, बल्कि वो होते जो हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेखक ने इसे धूल भरे आईने की तरह समझाया है। जैसे आईने पर धूल जम जाए तो चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही बाहरी राय, उम्मीदें, ये सब हमारी असली पहचान को ढक लेती है। तो पहले इस धूल को साफ करना है। दिलचस्प रूपक है। और इसी में नकारात्मकता, नेगेटिविटी की भी बात है। जी हाँ, नकारात्मकता एक और बड़ी बाधा है और ये संक्रामक होती है। जैसे बीमारी फैलती है, दूसरों की बुराई सुनना, करना, ये हमें भी वैसा ही बना देता है। किताब में एक तरीका दिया है, स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। मतलब जैसे ही कोई नकारात्मक ख्याल आए उसे पहचानो, स्पॉट, रोको, स्टॉप, और उसकी जगह कोई अच्छा ख्याल ले आओ। स्पॉट, स्टॉप, स्वॉप। सुनने में आसान लगता है, करने में शायद मुश्किल तो है, अभ्यास चाहिए। और हाँ, माफी, फॉरगिवनेस, खासकर वो जो बिना शर्त वाली हो, परिवर्तनकारी क्षमा कहते हैं उसे। बिना शर्त वाली मतलब ऐसी माफी जिसके बदले में कुछ उम्मीद ना हो, बस माफ कर दिया, बोझ हल्का हो गया। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर डर की बात आती है, फियर। डर तो हमें जीने से रोकता है ना? बिल्कुल। और अक्सर हम गलत चीजों से डरते हैं। लेखक अपना उदाहरण देते हैं, बचपन में परीक्षा से नहीं बल्कि माता पिता को निराश करने से डर लगता था। हाँ, ये होता है। तो डर का सामना करना जरूरी है, जैसे महाभारत में अर्जुन ने किया था। किताब कहती है कि डर का असली कारण अक्सर मोह होता है, अटैचमेंट। मोह? चीजों से, लोगों से? हाँ, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव। और इसका इलाज है वैराग्य, डिटैचमेंट। इसका मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या? मतलब चीजों को उनकी असलियत में देखना, कि सब कुछ अस्थायी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जैसे सब कुछ उधार मिला हो। इस नजरिए से मोह कमजोर होता है और डर भी। गहरा विचार है। तो ये हुआ जाने दो। अब आते हैं बढ़ो, ग्रो पर। इसमें इरादे, इंटेंशन की बात है। जी, हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्यों क्या है। डर है, कोई इच्छा है, जिम्मेदारी है या प्रेम है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहरी सफलता जैसे पैसा, शोहरत, ये सब किताब के मुताबिक एक तरह की माया है, भ्रम है। असली खुशी अंदर से आती है। अच्छा। और यहीं पर उद्देश्य, पर्पस, या जिसे किताब धर्म कहती है, उसकी बात आती है। धर्म? मजहब वाला धर्म? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब है आपकी असली प्रकृति, आपकी स्वाभाविक प्रतिभा, वो काम जिसे करने के लिए आप बने हैं। जैसे वो कहानी है ना बिच्छू और साधु की। हाँ, सुनी है। बिच्छू डंक मारता रहता है, साधु बचाता रहता है। बिल्कुल। बिच्छू का धर्म है डंक मारना, साधु का धर्म है बचाना। तो अपना धर्म पहचानना, अपनी शक्तियों पर ध्यान देना, कमजोरियों पर नहीं। हाँ, भावनात्मक कमजोरियों पर काम करना जरूरी है। और इसे पाने में मदद करती है नियमित दिनचर्या, रूटीन, सुबह की रूटीन, TIME वाली। हाँ, TIME यानी थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी, इंसाइट, आत्मचिंतन, मेडिटेशन, ध्यान, और एक्सरसाइज, कसरत। लेखक कहते हैं जगह में ऊर्जा होती है,
समय में यादें। इसका क्या मतलब? मतलब सही जगह सही माहौल में काम करने से और सही समय पर करने से फोकस बढ़ता है। और हाँ, मल्टीटास्किंग से बचना, एक समय में एक ही काम, सिंगल टास्किंग। आजकल तो मल्टीटास्किंग का ही जमाना है। हाँ, पर किताब कहती है कि उससे ध्यान बढ़ता है, गहराई नहीं आती। और फिर मन को साधना, माइंड, ये सबसे अहम है। मन को कैसे सांधें? उपनिषदों का रूपक है ना, मन एक रथ है, बुद्धि सारथी और इंद्रियां घोड़े। हमें अपने मन के अच्छे हिस्से को, अच्छे भेड़िए को पोषित करना है, सकारात्मक विचारों को ताकत देनी है। बुरे ख्यालों का क्या करें? उन्हें सिर्फ रोकना नहीं, उन्हें सकारात्मक दिशा देनी है। और अहंकार, ईगो, खासकर झूठा अहंकार जो हमें दूसरों से बेहतर समझता है, वो सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। सच्ची विनम्रता चाहिए। बिल्कुल, वही हमें सीखने के लिए खुला रखती है। ये तो बहुत कुछ है बढ़ों में। अब आखिरी हिस्सा 2, गिव। इसमें सबसे पहले शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड। हाँ, लेखक इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा कहते हैं। हर छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना, खाना, सांसें, रिश्ते, सब कुछ। और रिश्ते, रिलेशनशिप्स? वो भी इसी का हिस्सा है। किताब कहती है कि भरोसा 4 स्तंभों पर टिका है। योग्यता, कॉम्पिटेंस, मतलब क्या वो काम कर सकता है। ठीक है। चरित्र, क्या वो ईमानदार है। देखभाल, क्या उसे आपकी परवाह है। और निरंतरता, क्या उसका व्यवहार भरोसे लायक है। ये चारों चीजें जरूरी हैं भरोसे के लिए। जी हाँ। और प्रेम, प्यार भी एक चक्र की तरह है। जो आप देते हैं वो लौट कर आता है, शायद किसी और रूप में, किसी और से, पर आता जरूर है। और आखिर में सेवा, सर्विस। हाँ, सेवा। लेखक के गुरु की एक बात बहुत अच्छी है, ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी छांव में बैठने का तुम्हारा कोई इरादा ना हो। वाह, क्या बात है। सेवा यानी सेवा, सेवा बिना किसी स्वार्थ के देना, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के। शायद यही जीवन का सबसे ऊंचा मकसद हो सकता है। इससे दूसरों का भला तो होता ही होगा। होता ही है, और हमें भी एक गहरी संतुष्टि मिलती है। और सबसे अच्छी सेवा वो है जो हम अपने धर्म, अपनी खास प्रतिभाओं के जरिए करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो थिंक लाइक अ मोन्क हमें सिखाती है कि बाहरी शोर और अंदर की रुकावटों को जाने दें। हाँ, लेट गो करें। फिर इरादे और मकसद के साथ आगे बढ़ें, ग्रो करें। और आखिर में शुक्रगुजारी और सेवा भाव से जीवन जिएं, गिव करें। बिल्कुल, ये सब मन को शांति और उद्देश्य के लिए तैयार करने की एक तरह की ट्रेनिंग है। एकदम। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, देखिए, जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, ये तो तय है। हाँ, ये तो है। पर हम जीवन को अपने मूल्यों और इरादों के साथ कैसे जीते हैं, ये हमारे हाथ में है। क्या होता है, इससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। बहुत सही कहा। तो इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात यही है कि जीवन के किस पहलू में आज थोड़ा और एक भिक्षु की तरह सोचा जा सकता है।